हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सिटी एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों में से 1 अक्टूबर को जो आरएस का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान में, उसमें एक क्लास से 6 प्रश्न देखने को मिले हैं। यानी कि हमने कुछ प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों में से 6 प्रश्न वहाँ पर रिपीट हुए थे। ठीक है, तो इसी तरह आगे वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 20 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, डोरड लाइन निम्नलिखित में दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो दोस्तों डोरड लाइन किन किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन अ भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन ब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन स भारत और चीन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा डोरड लाइन जिन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, यह भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भांवर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी तराई। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बागर कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी मृदा है जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुड़ मृदा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदाओं में से कौन से प्रकार का है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल और पीली मृदा, ऑप्शन सी वन मृदा, ऑप्शन डी खारी मृदा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से लाल और पीली मृदा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गोदावरी, ऑप्शन 2 कृष्णा, ऑप्शन 3 कावेरी, ऑप्शन 4 नर्मदा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27। कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी
कहाँ पर गिरती हैं? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य में, ऑप्शन डी है खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन बी श्री एस एस राव, ऑप्शन सी है श्री एस के भारद्वाज, ऑप्शन डी है श्री मोरारजी देसाई। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले में, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न 1 अक्टूबर को जो RS प्री का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान का, उस पेपर में यह प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न हमने पूर्व में भी किया है और आज फिर रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन अ तमिलनाडु, ऑप्शन ब राजस्थान, ऑप्शन स जम्मू कश्मीर, ऑप्शन द है उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है और वो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।